हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 5-6 महीने की बेबी का फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। तो फ़्रॉक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने घेर की लंबाई चौड़ाई कट की है और इस कपड़े को मैंने इस तरीके से लंबाई में डबल किया हुआ है। दोनों हमारा फ्रंट और बैक दोनों घेर हमारा एक ही में है और इस तरीके से डबल करने पर इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने उस हिसाब से कट की है बेबी के हिसाब से। तो इसकी चौड़ाई जो है डबल करने पर 22 इंच है और लंबाई इसकी 9 इंच है। तो ये हो गया हमारा घेर। फ़िलहाल इसको साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम टॉप पार्ट का कपड़ा। तो ये फ़्रॉक हम फ्रंट से खुला हुआ बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने बैक पार्ट को मैंने 5 इंच की चौड़ाई में डबल कपड़ा लिया है, यानी कि टोटल मैंने 10 इंच की चौड़ाई में बैक पार्ट लिया है और फ्रंट को मैंने 6 इंच की चौड़ाई में डबल लिया है। तो 6 इंच की चौड़ाई में मैंने जो डबल लिया है उसमें हमारा एक पार्ट थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें हमें पट्टी लगाना होगा। तो अब यहाँ से बैक पार्ट के हिसाब से मैं गले का निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच पर, और 1.5 इंच पर मैंने इस तरीके से 1 इंच की गहराई में पीछे के गले का निशान लगा दिया है और यहाँ से मैंने कंधे का निशान लगाया है 2 इंच पर। अब यहाँ से आर्मोल का निशान लगाना है 4.5 इंच नीचे और इसको हमें राउंड शेप देना है। तो ये हो गया हमारे आर्मोल का निशान और यहाँ नीचे की साइड से आधे इंच की हमें गोलाई देनी होगी, जिससे हमारा फ्रॉक साइड में लटकेगा नहीं। और कंधे को थोड़ा सा तिरछा कर लेना है। अब यहाँ से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आर्मोल की कटिंग की है। अब यहाँ नीचे से साइड से हमें 1/2 इंच जितना मैंने कटिंग कर लिया है। कंधे को भी थोड़ा सा मैंने तिरछा कर लिया है। अब यहाँ से पीछे के गले की मैंने पहले कटिंग की है। इसको मैंने 1 इंच की गहराई में गले को कटिंग किया है और फ्रंट और बैक दोनों को मैंने एक साथ कटिंग कर दिया है। अब बैक पार्ट को हमने हटा के सिर्फ फ्रंट को मैंने इस तरीके से 2.5 इंच की गहराई में गले को कट कर लिया है। तो ये हमारा दोनों पार्ट कटिंग हो चुका है। अब इसको हमें खोल के देख लेना है कि इसमें हमारी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। तो अब आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें जो फ्रंट पार्ट कटिंग की है इसका हमारा एक पार्ट जो है वो कम है, क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा सा पतला था। तो मैंने एक पार्ट जो 6 इंच लिया है और ये हमारा 5 इंच है। तो इसमें हम पट्टी लगा करके इसको उसी चौड़ाई में कर लेंगे। तो पट्टी लगा करके इसको फोल्ड करके हमें सिलाई लगाना होगा और दूसरा वाला पार्ट जो है वो हम इसी को डायरेक्ट फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा कपड़ा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका दोनों पार्ट चौड़ाई में है तो आपको पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों कंधे को हम इस तरीके से मिलाएंगे और कंधे को हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इस पार्ट को हमें खोल लेना है। खोलने के बाद फिर हमें वापस से इसमें गले में पाइपिंग लगा लेना है। तो ये हमारा इतना काम कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने स्लीव बनाने के लिए ये कपड़ा लिया है। अगर आप चाहें तो विदाउट स्लीव भी बना सकती हैं, सिर्फ पाइपिंग लगा के आर्मोल में। लेकिन मैंने इसमें छोटी सी स्लीव लगाई है, जिसकी लंबाई मैंने ली है 15 इंच और चौड़ाई मैंने लगभग 2.25 इंच ली है। क्योंकि इतना ही कपड़ा था तो मैंने इतने ही में स्लीव बना दी। छोटे बेबी के लिए ये परफेक्ट साइज़ है। अब कपड़े को इस तरीके से मैंने एक बार और फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ से 1 इंच नाप करके जितना भी कपड़ा है उसे मैंने इस तरीके से तिरछा कट कर दिया है। अब ये क्या है कि दोनों स्लीव हमारी एक साथ कटिंग हो चुकी है। इसको यहाँ से हम अलग अलग करेंगे। इन दोनों स्लीव को हम अलग अलग करके रखेंगे और इसमें लगाने के लिए मैंने पट्टी कटिंग की है, जिसकी लंबाई मैंने 5 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। इस स्लीव को हम यहाँ से चुनट बनाएंगे और इस पट्टी में ज्वाइंट करेंगे। फिर इसको ऊपर की साइड फोल्ड करके इस पर एक और सिलाई लगा के इसको पट्टी की शेप में सिलाई करना है। दोनों स्लीव को हम सेम तरीके से बनाएंगे और फिर जो हम आर्मोल की साइड ज्वाइंट करेंगे और टॉप पार्ट में उसमें भी हम चुनट बना लेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने टॉप पार्ट की सिलाई कर ली है, कंधे की सिलाई लगाई मैंने और आगे की पट्टी मैंने सिलाई की है, फिर पाइपिंग लगा ली है। और यहाँ पर देखिए दोनों पट्टियों को मैंने एक साथ जॉइंट कर दिया है, जिससे हमें घेर में जॉइंट करने में आसानी रहेगा। अब यहाँ पर 2 बटन लगा लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसमें स्लीव को जॉइंट करेंगे। तो स्लीव को जॉइंट करने के बाद फिर हम इसमें और आगे का काम करेंगे। तो देखिए स्लीव को मैंने इस तरीके से बना लिया है। दोनों साइड से मैंने चुनट लगाया है। हमारी स्लीव कुछ इस तरीके से फुली फुली सी बनी रहेगी। पहनने के बाद लुक आएगा उसका। अब दोनों स्लीव को बनाने के बाद अब हमें इसको आर्मोल में जॉइंट करना होगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा हमें सिलाई करके जॉइंट कर लेना है। फिर दूसरी वाली स्लीव को भी हमें सेम तरीके से सिलाई करना है। तो जब दोनों स्लीव को हम जॉइंट कर लेंगे इसमें, उसके बाद हमें ये वाला कपड़ा यहाँ तक पलट के लाना है और फिर यहाँ से सिलाई लगा करके इसे बंद कर लेना है। उसके बाद हम घेर को बनाएंगे। आप चाहें तो पहले घेर की सिलाई कर ले या पहले टॉप पार्ट की, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैंने पहले टॉप पार्ट की सिलाई की है। अब नीचे की साइड, एक साइड हम फोल्ड करेंगे घेर को और एक साइड हम चूनट बना लेंगे, फिर साइड से बंद कर लेंगे तो ये घेर हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम घेर को बनाएंगे, उसके बाद हम टॉप पार्ट में इसको ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए घेर को मैंने बना लिया है। नीचे की साइड मैंने फ़ोल्ड करके सिलाई कर ली है और ऊपर की साइड मैंने चुनट बना लिया है और साइड से इसे बंद करके मैंने इसको बिल्कुल गोल बना दिया है। तो ये हमारा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है घेर, और ये टॉप पार्ट भी हमारा पूरी तरीके से बन के रेडी है। बस अब हमें इसमें क्या करना है कि दोनों को एक साथ जॉइंट करना है, लेकिन उससे पहले ये दोनों की चौड़ाई हमें नापना ज़रूरी होगा। हमें दोनों की ये चौड़ाई जो है ना, ये बिल्कुल सेम रखनी है। थोड़ा सा कम ज़्यादा रहेगी तो दिक्कत करेगी सिलाई में। तो लंबाई दोनों की तो सेम है। अब इसको हम घेर के अंदर लेंगे इस तरीके से, और इसे अच्छी से सेट करने के बाद फिर इसमें गोलाई से हम सिलाई लगा लेंगे तो हमारा फ्रॉक बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा फ्रॉक पूरी तरीके से बन के तैयार है। सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई है, बस बटन लगाना इसमें बाकी है। तो इसमें हम बटन लगाएंगे, 2 पीस बटन लगाएंगे। आप चाहे तो कोई खूबसूरत सी प्यारी सी बटन लगा ले, चाहे तो सिंपल सी लगा ले। मेरे पास सिंपल बटन है तो इसी को यहाँ पे काज और बटन के हिसाब से हमें लगाना है। तो इस तरीके से हमारा फ़्रॉक पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट है। उम्मीद है कि यह प्यारा सा फ़्रॉक आपको बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।